हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क ट्राई किया होगा। यदि नहीं बना तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सिंपल सा प्रोसेस एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। प्रोसेस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो आपका इनपुट और आउटपुट जीएसटी जो है, ये पूरा का पूरा हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका इनपुट साइड है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये IGST है तो ये हमने लिया IGST। ठीक है, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं CGST, और फिर आ जाता है SGST। ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम ले लेते हैं IGST, CGST एंड SGST। ठीक है, अभी क्या करना है, ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है ये अमाउंट हम लिख देंगे यहाँ पे। ये आपका इनपुट वाला है तो ये 6 लाख रुपए, ये 2 लाख, ये 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाइए। यहाँ पे 5 लाख है आउटपुट IGST, और फिर है 1,50,000। ठीक है, यहाँ पे भी 1,50,000। ठीक है, कोई दिक्कत, सिंपल है। अभी क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करते हैं कि हमारा इनपुट IGST और आउटपुट IGST किसको कंपेयर करना है। फिर बोलिए, इनपुट IGST और आउटपुट IGST को। इफ इनपुट IGST इज मोर, तो मालूम है हमको किस तरह से करना, और यहाँ पे वही है। यहाँ पे आप देखिए कि आपका इनपुट IGST इज मोर देन आउटपुट IGST, तो हम क्या करेंगे। इनपुट मतलब क्या होता है, ये आपका एसेट है, ये आप ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम दे चुके हैं और ये आपको देना है। तो आप कहेंगे कि भाई हम तो ऑलरेडी इतना दे चुके हैं। कितना दे चुके हो आप, 6 लाख रुपए। तो ये जो 6 लाख रुपए का एसेट है, इसमें से 5 लाख रुपए की लायबिलिटी क्या हम सेटल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑर्डर यही है, इनपुट IGST से हम क्या करते हैं, आउटपुट IGST पर सबसे पहले सेटल करते हैं, फिर आउटपुट CGST सेटल करते हैं, और फिर अंत में आउटपुट SGST सेटल करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ये 5 लाख रुपए ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेस आउटपुट IGST। ये सेटल करने के बाद हमारे पास 1 लाख रुपए का इनपुट IGST बचेगा। ये लो, 5 लाख रुपए ये मैंने इसको क्लियर कर दिया, है ना। लेस किससे क्लियर कर दिया, इनपुट IGST से। ये खत्म हो गया। अब हमारे पास कोई आउटपुट IGST की लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये हम चुका चुके हैं। अब ये जो 1 लाख रुपए है ये किधर जाएगा, तो ये भी मालूम है कि पहले इधर जाएगा। तो ये 1 लाख रुपए से आप ये भी क्लियर कर दो। चलो, लेस इनपुट IGST, ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो आपका ये इनपुट पूरा का पूरा खत्म हो गया। कहाँ से खत्म हो गया, ये आपका CGST चुकाने में खत्म हो गया। तो लेस आउटपुट CGST, ये लो, खत्म। ठीक है, अब कुल मिला के आपका इनपुट IGST खत्म हो गया, जितना भी रखा था। आपकी आउटपुट IGST लायबिलिटी खत्म हो गई, आपकी आउटपुट CGST लायबिलिटी अभी खत्म नहीं हुई है, सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये खत्म कहाँ हुआ है, अभी 50,000 है भाई। कितना है, 50,000, ये लो 50,000। अब ये कहाँ से खत्म होगा, तो ये CGST से ही खत्म होता है। या तो IGST से खत्म होगा या CGST से खत्म होगा। उसी प्रकार से SGST भी IGST से खत्म होगा या SGST से ही खत्म होगा, बस, और किसी से खत्म नहीं होता है। तो ये लोग 50,000 रुपये मैंने यहाँ पे लेस क्या कर दिया, ये खत्म कर दिया आउटपुट CGST। तो हमारे पास अभी भी 1,50,000 रुपये बचेगा। क्या बोलो, 1,50,000 रुपये का हमारे पास बचेगा इनपुट CGST, और ये लोग 50,000 रुपये हमने खत्म कर दिया। लेस इनपुट CGST। ठीक है, ये लो, हो गया, क्लियर है ये। तो कुल मिला के अब आपके पास ये बैलेंस बचा है अभी तक,
अभी तक की बात करें तो ये आपकी लायबिलिटी खत्म, ये आपकी लायबिलिटी खत्म, हाँ ये एसेट हमारे पास बचा हुआ है अभी भी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे SGST है और यहाँ पे SGST की लायबिलिटी है, तो ये इनपुट है आउटपुट है, चलो इसको क्लियर कर देते हैं। 1,50,000 ये लो कर दिया क्लियर। किससे क्लियर किया बताओ? लेस इनपुट SGST से। ठीक है, तो ये 1,50,000 का लेस आउटपुट SGST बचा कितना? 50,000। ये लो, ये आपका बैलेंस। तो आपके पास दो एसेट्स बचे हैं। अब कौन कौन से एसेट्स बचे हैं? एक बचा है आपका 1,50,000 का इनपुट CGST और दूसरा एसेट आपके पास बचा है इनपुट, ये इनपुट CGST और ये इनपुट SGST। ये दोनों आपके पास बचा 50,000 और 1,50,000। आई बात समझ में? क्लियर है? तो बेटा इस तरीके से ये क्वेश्चन, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, इनकेस आप लोगों को नहीं बना हो तो इस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से यदि हमारा आउटपुट IGST होता है तो किस तरह से सेट ऑफ होता है। ठीक है, चलो बाय बाय।